फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिव्यू। तो दोस्तों, सेंसर बोर्ड की जो कैंची चली है OMG 2 पर, उसका असर फिल्म पर होने वाला है। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब OMG 2 शूट हुई थी तब उस वक्त अक्षय कुमार किरदार निभा रहे थे साक्षात भगवान शिव का। मगर फिर सेंसर बोर्ड को लगा फिल्म को लेकर बवाल हुआ, तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि अब आप भगवान शिव का किरदार नहीं निभा रहे हैं, अब आप भगवान शिव के दूत का किरदार निभा रहे हैं। इसीलिए जैसे ही ट्रेलर रिलीज होता है ना दोस्तों, ट्रेलर का जो पहला फ्रेम है उसमें भगवान शिव की आवाज आती है, जिसमें वो नंदी से कहते हैं कि मेरे एक दूत को पृथ्वी भेजो। अब हुआ क्या है दोस्तों, ये सीन इन्होंने बाद में डाला है और उसका नुकसान फिल्म को इस तरह से हो रहा है कि फिल्म तो शूट हुई है जिसमें अक्षय भगवान शिव हैं, मगर अब दबाव के बाद और चेंजेस के बाद वो भगवान शिव के दूत हो गए हैं, जिसकी वजह से उसके जोक्स, उसकी कॉमेडी पर असर पड़ रहा है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। ट्रेलर में दो सीन सामने उभर कर आते हैं। पहला सीन, पंकज त्रिपाठी जो हैं वो अक्षय कुमार से कहते हैं, अरे भाई तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो इसके जवाब में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो कहता है, मुझे मत बताओ कि गंगा कहां से बहती है। अब इसके पीछे की कॉमेडी को समझिए दोस्तों। आप सब जानते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती है, इसीलिए भगवान शिव को कोई नहीं बता सकता कि गंगा कहां से बहती है। और उस जोक के पीछे का जो पंच है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है अगर अक्षय कुमार भगवान शिव नहीं बल्कि शिव के दूत का किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, हमारा धर्म कहता है कि एक बार ब्रह्मा ने गंगा से कहा था कि तुम पृथ्वी में जाओ, आदेश दिया था। गंगा नाराज हो गई। गंगा इस मंशा से पृथ्वी पर जाने लग गई कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध दिया था, उसके फ्लो को, उसके रौद्र रूप पर काबू पाने के लिए। इसीलिए भगवान शिव जो हैं वो कहते हैं कि मुझे मत बताओ गंगा कहां से बहती है। यही नहीं, इस ट्रेलर में एक और जोक है। उसमें जो अक्षय कुमार का किरदार जो है, जो कि भगवान शिव के दूत का किरदार निभा रहे हैं अब जाकर, पहले तो शिव थे, तो उसमें वो कचौड़ी खाते हैं दोस्तों। कचौड़ी खाते हैं तो जो दुकानदार है उसे अक्षय कुमार जो है आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहता आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। और उस पर अक्षय कुमार मुस्कुराते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों कि भगवान शिव हमें आशीर्वाद भी दे दें, हमें आशीर्वाद नहीं, पैसे चाहिए। तो जो सेंसर बोर्ड की कैची चली है ना, उसका इस कदर नुकसान हुआ है। जहां तक ट्रेलर की बात है, यकीनन पंकज त्रिपाठी एक और शानदार किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं और ट्रेलर में मुझे बहुत प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। मगर जैसे मैंने कहा ना, जो फिल्म की बुनियाद है, जमीन है, वही खींच ली गई है दोस्तों। और यह सोचकर बहुत दुख होता है, क्योंकि याद कीजिए जब OMG आई थी, जिसमें परेश रावल थे और अक्षय कुमार थे, उसकी कहानी क्या थी? उसमें परेश रावल जो है वो एक नास्तिक होते हैं, यानी कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। एक भूकंप आता है जिससे उनका घर तबाह हो जाता है और परेश रावल जो हैं वो भगवान पर मुकदमा करते हैं। यही नहीं, ऊपर से खुद भगवान कृष्ण उतरते हैं इस मुकदमे में परेश रावल की मदद करने। और इस पूरी कहानी में परेश रावल जो हैं वो धर्म के झूठे ठेकेदारों को चुनौती देते हैं। यह खूबसूरती थी OMG की, मगर वो 11 साल पहले की बात थी, 2012। अब 2023 है, देश में माहौल बदल गया है। धर्म के नाम पर आप कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कहें तो बॉयकॉट या फिर सीधे वायलेंस। उससे डर के अब अक्षय कुमार जो हैं वो भगवान शिव का किरदार नहीं निभा रहे हैं और वो निभा रहे हैं भगवान शिव के दूत का किरदार। तो ये बुनियादी फर्क आ गया है दोस्तों OMG और OMG 2 में।
अगर फिल्म की प्लॉट की बात करें तो पता चलता है ट्रेलर के जरिए कि जो पंकज त्रिपाठी के बेटे हैं वो स्कूल में पकड़े जाते हैं कुछ अश्लील हरकत करते हुए। इसके बाद पंकज त्रिपाठी जो हैं वो चैलेंज करते हैं स्कूल को अदालत में जाकर, और अदालत के अंदर आप जज साहब के रूप में दुग्गल साहब को देखते हैं, और अदालत के अंदर पंकज त्रिपाठी का मुकाबला यामी गौतम के साथ है जो कि इस फिल्म की हीरोइन भी हैं। कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाई देते हैं, मगर जब पूरी फिल्म आएगी तब जाकर पता चलेगा कि उसका क्या पंच है और उसका क्या असर है। मगर हां, वो हसरत फिल्म मेकर्स में जरूर होगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जो कैंची चलाई है उसका नुकसान फिल्म को हो सकता है। और यही नहीं, OMG 2 का मुकाबला किससे हो रहा है? गदर 2 के साथ हो रहा है साहब। और जब गदर 2 के साथ आपका मुकाबला है तो यह मुकाबला बहुत मुश्किल है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, गदर 2 एक सीक्वल, OMG 2 वो भी एक सीक्वल, और दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली हैं, यानी 11 अगस्त को। मेरे ख्याल से आज तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब दो सीक्वल्स एक साथ रिलीज हो रही हैं। तो OMG 2 की राह बहुत मुश्किल है, मगर ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेरा यह मानना है दोस्तों सारी फिल्मों को चलना चाहिए, क्योंकि जब एक फिल्म चलती है तो उसमें काम करने वाले लोगों को फायदा होता है। और मेरा वादा है दोस्तों, ये फिल्में जब भी रिलीज होंगी तो मैं आप तक इसका रिव्यू पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिल्मी बातें विद अभिसार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।